गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को 1 साल पूरा हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है। इस वक्त में जितने लोगों ने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स ली, जिन्होंने मेरे साथ क्रिस्टल थेरेपी ली, उन सभी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत खूबसूरत गाइडेंस निकल कर आएगी ही। तो आज ही बुक करवाइए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। अब आपको मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक करवाने पर मिलते हैं बहुत ढेर सारी और एडिशनल एडवाइजेस भी, जैसे टैरो रीडिंग तो मिलती ही है, उसके साथ आपको क्रिस्टल थेरेपी और एरोमा थेरेपी का गाइडेंस भी फ्री दिया जाता है। यानी आपको आपके ब्लॉकेजेस पर काम करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल्स हेल्प कर सकते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही आपके जो ब्लॉकेजेस, जो अवरोध, जो ऑब्स्टिकल्स निकल कर आते हैं, उनके कारण, उनके सिम्टम्स और उनके ऊपर काम करने के लिए किस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग की जानी चाहिए, उसका भी पूरा गाइडेंस देती हूँ मैं जब आप मेरे साथ एक लॉन्ग पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं। माइक्रो हीलिंग कोर्स भी आपको फ्री दिया जाता है, जिसमें साउंड थेरेपीज होती हैं, जिसमें मंत्र थेरेपीज होती है। तो अब मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने पर आपको मिलेगा एक कंप्लीट स्पिरिचुअल हीलिंग किट अपने साथ में, जिसके गाइडेंस में आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत, बहुत सफल बना सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से मेरे साथ में एक रीडिंग ज़रूर से बुक करवाइए। और अगर आपके पास केवल एक ही सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए, या आप सही मेडिटेशन की टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए वीडियोस के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को, और मास्टर कार्ड में 199 रुपीज़ के पेमेंट पर आप बन सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर। चैनल के मेंबर बनने पर आपको मंथली दिए जाते हैं मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन और SRT सेशंस। यस, ये मेरे चैनल की विशेषता है। मैं आपको देती हूँ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स थेरेपी सेशंस। आप मेरे चैनल के अगर मेंबर हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ये सेशंस कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, कितने ज़्यादा एनर्जेटिकली आपको हेल्प कर रहे हैं। YouTube पर मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स, तो यहाँ पर ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती हैं। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित। आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से या अपने राशि के नाम के हिसाब से भी मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। मेरी रीडिंग्स में आपको अपने पर्सन्स की एनर्जी भी देखने को मिलती है। हालांकि मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप मेरी रीडिंग्स के संपर्क में कभी भी आए, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस ज़रूर से हो सकती है। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप टैरो पर भरोसा करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तो जनरल रीडिंग्स पर रिलाई करने की बजाय अपने लिए लीजिए एक पर्सनल गाइडेंस मेरे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So today we are going to take you versus them reading for earth signs, Taurus, Capricorn and Virgo, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग लेने वाले हैं। इट विल बी अ यू वर्सेस देम रीडिंग। सो इन दिस साइड वी विल हैव योर पर्सन्स रीडिंग एंड इन that side we will have your energies. Okay, so let's check first what are the current energies of your person towards you. And because these are general readings and this is you versus them reading, so it is possible कि आपको आपकी energies इस साइड नज़र आ सकती है और आपके पर्सन की energies इस साइड नज़र आ सकती है। मीन्स energies can swipe around। हो सकता है आपको कुछ पोर्शन इस रीडिंग का अपने लिए लगे, कुछ पोर्शन उस रीडिंग का अपने लिए लगे। अगर आप एक क्रॉस वॉचर है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तभी भी आपको डिसाइड करना होगा कि विच साइड इज योर एनर्जी एंड विच साइड इज योर पर्सन's एनर्जी। बट एनी हाउ आई विल डिस्क्राइब दिस साइड एज योर पर्सन एंड दिस साइड एज यू। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेट्स चेक योर पर्सन's energies towards you when he thinks about you, when he feels about you, what he think, what he feels. Taurus, Capricorn, Virgo. So the first card we have increase card. Okay, मैं एक बार कार्ड्स को लगा देती हूँ। This is a positive card anyhow, but we have the second card here is a conflict card, and the third card we have
The sacred temple, again a positive card. So there are some mixed feelings for you. Maybe he or she is in some conflict. Let's check your energies. What do you think and what do you feel? Deception. So it is again a negative challenging card behind the mask. It is again a not so good card, and then we have fear. Okay, so let's check the details, and here on the bottom of the deck we have dark thoughts. So you and your person both are somewhere in your dark thoughts. कुछ ना कुछ या तो fear है, कोई weaknesses है, एक दूसरे से डरते हैं, या एक दूसरे के प्रति जब आप सोचते हैं तो किसी न किसी तरह का डर है, किसी न किसी तरह की उलझन है आप लोगों के बीच में. So what I'm seeing here from these three cards, increase card, yes, your person is a, when he thinks of you he is not so negative. When he thinks for you he is not so negative. आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक रोड है, यहाँ क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ पर एक डेस्टिनेशन है और एक रोड बना हुआ है. So your person wants to step towards you, wants to come towards you. Maybe you are in separation, maybe you are not talking at this time, but your person sees you as his final destination. वो आपको अपने final destination की तरह देखते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके साथ में खुशी को महसूस करते हैं, जॉय को महसूस करते हैं. लेकिन उसके जस्ट बाद का जो कार्ड है दैट इज अ, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट कार्ड. और आप जैसा कि इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर बड़ी चट्टानें हैं, सी है जिसमें स्टॉर्म आया हुआ है, एक शिप है, एक सेलर है जो इसको अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, सी में इसको उलटने से बचाने की कोशिश कर रहा है. तो और कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का तो मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वे आपकी दिशा में आना तो चाहते हैं, आपकी दिशा में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़े या ना बढ़े इस विषय में भी, और अगर बढ़े तो कैसे बढ़े इस विषय में उनके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स. और कॉन्फ्लिक्ट की वजह आप नहीं है, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, यू आर ऑन ए सेरीन path, you are a good destination to reach, you are a great catch. आप अपने आप में एक रिवॉर्ड है, आपकी तरफ होना, आपका उनकी ज़िंदगी में होना उनके लिए एक रिवॉर्ड है. लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं कि वो चाहे तो भी आपकी दिशा में नहीं आ सकता. आप देख सकते हैं कि इस पाथ पर जाने के लिए अभी इस सेलर को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा इस नाव के साथ, इस शिप के साथ, और अपने खुद की एनर्जीज के साथ में. तो योर पर्सन इज इन अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ, वेदर हाउ टू अचीव दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन हिज और हर लाइफ, बिकॉज ही इज राइट नाउ ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ. अब ये स्ट्रगल फिजिकल भी हो सकती है और ये स्ट्रगल मेंटल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी डार्क थॉट्स कार्ड आया है. तो हो सकता है कि जिस स्ट्रगल की बात हम कर रहे हैं वो उनका मेंटल स्ट्रगल हो, उनके अपने डार्क थॉट्स, या उनको ऐसा लगता है कि आपकी दिशा में जाना, वो जाना तो चाहते हैं लेकिन आपकी दिशा में जाने पर कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो खो ना जाए, कहीं वो किसी ऐसे बात पर ना चले जाए जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो. और यही सोचकर एंटर करने से आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ बाहर ही एंटर नहीं करा, एंटर करने से डर रहा है. तो आई डू थिंक कि आपके पर्सन मेंटली काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है इस बात को लेकर, नहीं कि आप यू आर अ गुड डेस्टिनेशन टू रीच और नॉट. आप एक गुड डेस्टिनेशन है, आप एक अच्छे पर्सन है, आपके साथ उनका ज़िंदगी में होना एक बहुत खूबसूरत सेरीन अनुभव हो सकता है. इस बात पर ही इज़ नॉट conflicted, but the conflicts are within his thoughts and within his own life. तो इस वक्त में आपके पर्सन अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कम से कम इतने स्थिर हो सकें कि वे आपके बारे में एटलीस्ट सोच सकें, एटलीस्ट विचार कर सकें. लेकिन उनकी अपनी सिचुएशंस, यानी उनकी इंटरनल सिचुएशंस और उनकी बाहरी सिचुएशंस भी अभी इस समय में इस फेवर में नहीं है कि वे आपकी दिशा में
बढ़ सके। एंड द सीक्रेट टेम्पल इज हियर। योर पर्सन थिंग्स यू, मैंने कहा ना आपकी पर्सन आपको एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक आपको एक महल दिख रहा है, पैलेस दिख रहा है, यहाँ पर भी पैलेस है। यानी वे चाहते हैं कि इस दिशा में बढ़कर इस पैलेस तक पहुंचा जाए। और आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नाव है, इस व्यक्ति का जो फेस है वो इस टेम्पल की तरफ है। अल्टीमेटली फाइनली ही और शी वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, वो आपकी दिशा में आना ही चाहते हैं, वे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही चाहते हैं। वे उनके माइंड में ये डेस्टिनेशन हर समय पर रहता है। They see you as a light, they see you as their beautiful prize of their life. The sacred temple आपकी sacredness, आपकी purity, आपकी योर इनोसेंस, वो हर चीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी आपकी पावर और आपकी प्योरिटी उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वे अपने ही लाइफ में, अपने ही विचारों में इतने कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि वे सिर्फ इस वक्त में आपको अज्यूम कर सकते हैं, आपके बारे में ख्याल देख सकते हैं, या आपको सिर्फ ऐसे विचार कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि सम डे और वन डे आई विल गेट ओवर दिस स्ट्रॉम, और उसके बाद में मैं इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की दिशा में शायद मैं भी जा पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। और ही इज़ वेरी मच इन हिज इमोशंस, वेरी मच ही इज़ thinking about you, but he is unable to take right steps towards you। आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति इस समय पानी में है और आप लैंड पर हो, यानी कहीं ना कहीं आपने इस कॉन्फ्लिक्ट से आप पार पा चुके हैं, आप बाहर निकल चुके हैं, आप एक स्टेबल पोजीशन पर है, लेकिन आपकी पर्सन अभी भी वाटर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद में हम बात करें अगर आपकी एनर्जीज की, तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वॉचिंग फ्रॉम अफार, आप अपने पर्सन को दूर से देख रहे हैं, आप अपने पर्सन को की ये सारी एक्टिविटीज को आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जानबूझकर इस परिस्थितियों के अंदर नहीं है, या इस तरह की स्ट्रगल्स उसने अपने लिए जानबूझकर क्रिएट नहीं करी है। सम ऑफ यू ऐसा हो भी सकता है कि आप ये देख रहे हो कि इस व्यक्ति ने अपने आप को जानबूझकर इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में खुद पहुंचाया है। एंड यहाँ डिसेप्शन का भी कार्ड है, और यहाँ बिहाइंड अ मास्क भी है, या फियर कार्ड भी है। यू आर फियरफुल। अभी आप, मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में है कि ये व्यक्ति आपको बाहर से ऐसा दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, या वो सच में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरह की सिचुएशन जो आपको दिखा रहा है कि वो नहीं आ सकता आपकी दिशा में, या वो बिजी है, या वो परेशान है, तो कहीं वो आपको डिसीव करने की, कहीं वो आपको धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियसली इस व्यक्ति ने आपके साथ में झूठ बोला हो, प्रीवियसली इस व्यक्ति ने आपको डिसीव किया हो। इस वजह से इस समय में वो जो कुछ भी आपको दिखा रहा है, या जो कुछ भी आपको कह रहा है, या जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, लेकिन आप उनकी बातों का पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि अभी भी इसके अंदर कुछ न कुछ धोखा हो सकता है, या आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा आपको उनके बारे में फील होता है। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गॉसिप का भी आपको या तो डर है, या फिर गॉसिप आप लोगों के बारे में पहले हो चुकी है। आपके और उनके रिलेशन को लेकर काफ़ी सारे लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो चुकी है, और इस वजह से भी आप थोड़े अवेयर हो कि आप बहुत सोच समझ कर अब इस व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हो, या इस व्यक्ति के बारे में की तरफ जाना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको डर है कि पहले ये व्यक्ति इतना फेथफुल नहीं है, और दूसरा अगर आपने इस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन बनाया तो अगेन आपके बारे में बैड टॉक्स हो सकती हैं। ओके, बिहाइंड द मास्क यहाँ पर भी वही बात है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग इस मैटर में इन्वॉल्व है, या आपका पर्सन खुद वो अपनी रियलिटी को मास्क में छुपा रहा है, वो अपने आप रियल सेल्फ को आपके सामने नहीं लेकर आ रहा है, और इसकी वजह यही वजह है कि शायद आपने भी अपने आप को एक मास्क में छुपा लिया है। मे बी आप बाहर से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप एक परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, आप एक कूल काम सेरीन और लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद देयर थिंग्स आर समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आपके व्यक्ति के लिए आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को एक फॉल्स मास्क में छुपा रखा है, और ऐसा ही आप उनके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। आप मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी पूरी सच्चाई को लेकर नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति जो कुछ भी आपको दिखा रहे हैं वो उनकी सच्चाई है। वो इस वक्त में भले ही पहले उन्होंने डिसीटफुल एक्ट किया हो, पहले शायद उन्होंने बिहाइंड द मास्क एक्ट किया हो बिकॉज ऑफ देयर फियर्स एंड ऑल, लेकिन अब इस वक्त में जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो रियल सिचुएशन है। लेकिन अब आप उनकी इस सिचुएशन को देखकर भी उनका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
आपको ऐसा लगता है कि बिहाइंड द मास्क सिचुएशंस कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, और आपको आप रिसीव कुछ और कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही हो कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो वास्तव में ठीक नहीं है, झूठ है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने की वजह से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको दिखाया जा रहा हो कि वे काफ़ी परेशान है, लेकिन एक्चुअल में वे अपनी ज़िंदगी को काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ में एंजॉय कर रहे हों। तो सब तरह की सिचुएशंस यहाँ पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो जितनी भी तरह की पॉसिबिलिटीज है मैं वो वहाँ पर आपको बता सकती हूँ। वही जो आपको रेजोनेट करता है वे आप अपने लिए लीजिए। तो आप भी अपनी रियलिटी को अपने पर्सन से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि आपकी वीकनेसेस आपकी व्यक्ति को पता चले। यानी आप भी एक मैनिपुलेटिव तरीके से अब अपने व्यक्ति के सामने बिहेव करना चाहते हैं। और फियर का कार्ड भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको शायद कहीं ना कहीं ये पता है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन नाउ लाइक यू आर लाइक फियरफुल। ओके, अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं पहले जो कुछ एक्सपीरियंस आपने किए वो एक्सपीरियंस इतने बैड है कि यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन एनी मोर। आपको उन व्यक्ति से कहीं ना कहीं एक तरह का डर लगने लगा है, और यही वजह है कि आप डार्क थॉट्स में इस वक्त में इस व्यक्ति के बारे में आपके विचार बहुत ज़्यादा अच्छे विचार आप नहीं रखते, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास कार्ड आया है, डार्क थॉट्स का कार्ड आया है। तो आप इस व्यक्ति के बारे में कुछ बहुत अच्छे विचार नहीं रखते। यहाँ भी आप देख सकते हो महल का सीन है। तो जैसे इस व्यक्ति के लिए आपको पाना एक फार डेस्टिनेशन है, उसी तरह से आपको भी अब ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की दिशा में जाना है, इस व्यक्ति को पाना आपके लिए भी एक फार रीचिंग डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप भी इस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने से आप भी अब डरते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति इस वक्त में सी के बीच में है, समुद्र के बीच में है, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हो आप समुद्र के किनारे खड़े हो। जिस कॉन्फ्लिक्ट से आपके व्यक्ति इस समय में गुजर रहे हैं, आप उस झंझावत से, उस तूफान से बाहर निकल चुके हैं। आप काफ़ी सेफ प्लेस पर पहुंच चुके हैं। आपके लिए एक सेफ डेस्टिनेशन को पाना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आपके रीच में है। स्टिल आप डरते हैं, आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, और आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपने पर्सन से छुपा रहे हैं, क्योंकि अब आप धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब आप दुख नहीं पाना चाहते। और आपके व्यक्ति एक कॉन्फ्लिक्ट में है, और आपके व्यक्ति इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट में है क्योंकि आपका ट्रू सेल्फ उनको नजर नहीं आ रहा, आपकी ट्रू इंटेंशंस उनको समझ में नहीं आ रही हैं। शायद आपका पहले का बिहेवियर काफी फेयर बिहेवियर रहा हो, आपने अपने ट्रू सेल्फ को उनको दिखाया हो, आपने फियरलेस बिहेव उनके सामने किया हो, और अब जबकि वो आपके सामने जब आपकी तरफ आना चाहते हैं, उस समय में अब जब वो आपको देखते हैं तो उनको भी आप कहीं ना कहीं पर एक मास्क के साथ नजर आते हो, अपनी ट्रूथ को छुपाते हुए नजर आते हो, डरते हुए नजर आते हो, बैक स्टेप लेते हुए नजर आते हो। तो यहाँ पर जो है बहुत दोनों ही पार्टीज में डार्क थॉट्स, यानी दोनों ही बहुत ही परेशान है, हैवी थॉट्स के साथ में है, और कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट एक्चुअली द अदर पर्सन वांट्स और व्हाट एक्चुअली द अदर पर्सन थिंक्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। हम दूसरे डेक पर जाएंगे और हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को किस दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं अब, और आप इस रिलेशनशिप को अब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो हम इन कार्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देते। लेट्स चेक आपके व्यक्ति इस रिलेशनशिप को आगे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, और आप इस रिलेशनशिप को आगे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। ह्यूमर, राइट। आपके व्यक्ति इस रिलेशनशिप को लाइटर साइड पर लेकर जाना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़कर, टेंशन को निकालकर दिमाग में से एक लाइटर साइड की तरफ इस रिलेशनशिप को वो लेकर जाना चाहते हैं। डेफिनेटली फ्रेंडशिप। वाओ, आपके पर्सन आपके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बना आपके व्यक्ति आपके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ी
खटपट हो गई है, तो अब वे एक फ्रेंडली रिलेशन के साथ एक हल्के फुल्के मोड में फिर से आपकी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। बैलेंस, ऑफ बैलेंस नहीं करना चाहते आपके साथ में। अगर ऑफ बैलेंस में पहले वे आ चुके हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में फिर से एक बैलेंस बनाने की दिशा में जाना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में हार्मनी बनाना चाहते हैं। और वे अब आपको जज नहीं करना चाहते। शायद पहले वे आपकी डीड्स की वजह से आपको जज करते रहे हों, आपके सही और गलत होने को जज करते रहे हों, लेकिन इस समय में वे आपको बिना जजमेंट के एक फ्रेंड की तरह अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं और आपके साथ में एक लाइट मोड में वे रहना चाहते हैं। एंड आप इस रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? आप इस रिलेशनशिप में आप किसी तरह की, या इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी जिंदगी में आप किसी तरह की चिंता, किसी तरह की वरी नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को लेकर पहले काफी वरीड रह चुके हैं, लेकिन अब आप इस रिलेशनशिप में किसी तरह की चिंता हो, ना आपको हो ना किसी और को हो, इस तरह की आप एनर्जी चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप हो तो एटलीस्ट चिंता रहित, वरी लेस रिलेशनशिप हो, उसमें कोई वरी वरी नहीं होना चाहिए। पीस, आप शांति चाहते हैं, विद और विदाउट आप शांति चाहते हैं। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहे या ना रहे, आप इस बात पर क्लियर है कि आप अपनी जिंदगी में वरी नहीं चाहते, आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। आप अपनी नेगेटिव थॉट से रिलीज होना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी से रिलीज होना चाहते हैं। अब इस रिलीज होने में यदि इस पर्सन को भी रिलीज करना पड़े तो आप रिलीज करने को तैयार है, पर अब आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। एंड देन वी हैव चेंज। डेफिनेटली आप भी इस रिलेशनशिप में चेंज तो चाहते हैं, लेकिन वो चेंज पीसफुल चेंज होना चाहिए। वो जो चेंज है वो वरी लेस चेंज होना चाहिए। एंड आपको ये भी समझ में आता है कि जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक ये रिलेशनशिप वरीसम रहेगा, या जब तक ये रिलेशनशिप में स्ट्रगल बना हुआ रहेगा, इसमें अशांति बनी हुई रहेगी, तब तक इस रिलेशनशिप में वो चेंजेस नहीं आ सकेंगे जो आप चाहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट। और यहाँ पर सर्विस कार्ड भी, आप दोनों ही अपने अपने व्यू पॉइंट्स अगर देखें तो आप दोनों ही अपने अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपका व्यक्ति आपकी प्रेजेंस में अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। वे चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में बनी रहे या बने रहें, क्योंकि आप उनको खुशी देते हैं, आप उनको बैलेंस देते हैं, और इसलिए वो इस रिलेशनशिप को एक लाइटर मोड पर ही सही आपके साथ में एक्टिवेटेड रखना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन भी ऐसा चेंज चाहते जरूर हैं, आपके पर्सन भी ऐसा चेंज चाहते ज़रूर हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि अब आगे उनको पीसफुलनेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, और उनको कोई वरी नहीं चाहिए। या ऐसा आप भी चाहते हैं और ऐसा वे भी चाहते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। और चलिए अब हम बात करेंगे what your soul wants you to know. What should you do in this relationship right now to restore harmony and to restore peace and to restore balance and to remove negative energies from this relationship? What your soul wants you to know and what their soul wants them to know, कि आपको इस रिलेशनशिप को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जॉय हो, ह्यूमर हो, बैलेंस हो, वरी नहीं हो, पीस हो, इस तरह की एनर्जीज में जाने के लिए आपको किस तरह के चेंजेस करने चाहिए टुवर्ड्स योर पर्सन और विद इन योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने व्यक्ति के साथ की अपनी ज़िंदगी में या अपने व्यक्ति की तरफ आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या उनको आपकी तरफ किस दिशा में किस तरह से कदम बढ़ाने चाहिए कि ये रिलेशनशिप बैलेंस और हार्मनी की दिशा में जा सके। क्योंकि दिखता ऐसा है कि आप दोनों ही जॉय यस आप दोनों को ही प्रीवियस नेगेटिव थॉट से उबर जाना चाहिए। मैंने बताया आपको कि ये व्यक्ति डेफिनेटली, चाहे आपको बाहर से कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति कॉन्फ्लिक्टेड है, ये व्यक्ति परेशान है और ये आपकी दिशा में जेन्युइनली आना चाहता है। ओके, तो अपने फियर्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, जॉयफुल एनर्जी में रहिए, वाइल्ड और फ्री। जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको फ्रीली एक्सेप्ट कीजिए। आप ना अपना जो नेगेटिव थॉट्स का चश्मा लगाकर अब होने वाले परिवर्तनों को आप मत देखिए, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि इस व्यक्ति ने चाहे पहले कुछ भी किया हो, लेकिन इस वक्त में प्रेजेंटली ही वांट्स टू रिस्टोर हार्मनी इन दिस रिलेशनशिप। पर अगर वो जॉयफुली आपकी दिशा में आना चाहते हैं तो ओपन हार्ट के साथ उनको आपको स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद देखिए कि क्या परिवर्तन होता है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप कॉशन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन कार्ड भी था, यहाँ पर फियर कार्ड भी था, तो कॉशन के साथ में आप उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि
और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली आपको कॉशन के साथ में ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर वो आपको कुछ ऑफर करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करके देखिए, लेकिन कॉशन के साथ में। कमिटमेंट, ओके। देखिए सीधी बात है, आपके व्यक्ति अगर आपकी दिशा में आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको आपको क्लियर कमिटमेंट देना चाहिए, उनको आपसे किए हुए वादों को निभाना चाहिए और सीरियसली आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको ट्राई करना चाहिए। जब तक वे आपको सिर्फ अपनी परेशानियां बताते रहेंगे, सिर्फ ये बताते रहेंगे कि क्यों वे आपकी दिशा में नहीं आ सकते, और जब तक वे आपको सिर्फ ये एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि क्यों वे कमिटमेंट नहीं दे सकते, तब तक इस रिलेशनशिप में जॉय और हार्मनी बैलेंस में नहीं आएगी। चाहे आप चाहते हैं या वे चाहते हैं, कमिटमेंट उनकी तरफ से आपको मिले तभी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। देन वी हैव पीस, ओके। जैसा कि आपकी तरफ ये भी पीस कार्ड आया था, जब तक आप और वो दोनों एक ही पेज पर नहीं होते हैं, यानी आप इस रिलेशनशिप से जो चाहते हैं और वे इस रिलेशनशिप से जो चाहते हैं, जब तक वे कॉमन प्लेटफॉर्म पर आप दोनों नहीं आएंगे, वे आपके साथ शांति स्थापित, सिर्फ ह्यूमर, सिर्फ फ्रेंडशिप के बेस पर ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं चल पाएगा। जब तक कि वे एक पीसफुल कमिटमेंट नहीं देते, वे जब तक कि वे एक प्रॉमिसिंग कमिटमेंट नहीं देते, और जब तक वे भी इस चीज को नहीं समझते कि केवल ह्यूमर, केवल फ्रेंडशिप के बेस पर आपके साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो पीस आपको चाहिए, जो कमिटमेंट आपको चाहिए, वो जब तक आपको नहीं दिया जाएगा तब तक इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। और उसके बाद ही प्लेफुलनेस, और उसके बाद ही उनकी जो एनर्जीज है, ह्यूमर, जॉय, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिपनेस, उसको एंटरटेन किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि उनकी उनकी नीड्स आपके साथ जो भी वो चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वे प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप में जब तक प्लेफुलनेस नहीं होगी, जब तक जॉय नहीं होगा, तब तक वो रिलेशनशिप एक 100% फ्रूटफुल रिलेशन नहीं हो सकता। तो उनकी प्रायोरिटीज भी, उनको अपनी अपनी प्रायोरिटीज भी ध्यान में रखनी है, लेकिन उनको अपने से पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। आपकी नीड्स, आपकी डिमांड्स को प्रायोरिटी देनी होगी, कमिटमेंट देना होगा, पीसफुल रिलेशनशिप को रिस्टोर करना होगा। उसके बाद आपके साथ में एक हैप्पी, लाइटर, प्लेफुल टाइम जैसा कि वे बिताना चाहते हैं, यदि वे उस एनर्जी को भी बनाए रख सकते हैं, तभी केवल ये रिलेशनशिप अब आगे वर्कआउट कर सकता है। यानी कि एक 50-50 का रिलेशनशिप है। जो आप चाहते हैं वे आपको मिले, वो आपको मिले, और जो वे चाहते हैं वे उनको मिले। जब इस तरह की एनर्जीज में आप वे आएंगे, मुझे लगता है आप तो इसके लिए शायद पहले से रेडी थे, लेकिन ये व्यक्ति कमिटमेंट और पीस के लिए रेडी नहीं थे, वो केवल प्लेफुलनेस के लिए रेडी थे, जो कि इस रिलेशनशिप में बर्डन का कारण बना। लेकिन अब यदि आप कमिटमेंट के साथ, पीस के साथ, प्लेफुलनेस एनर्जीज में आपके पर्सन आपको लेने को तैयार होते हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा बन पड़ेगा। लाइट, आपको इस रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी लाइट में बने रहना है, आपको अपनी पावर में बने रहना है। आप, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा डिजर्व करते हैं, तो आपको अपनी इस हाई पोजीशन को, आपको अपनी इस हायर पावर्स को बना के रखना, आपको अपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर रखना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जो सीढ़ी पर, स्टेयर केस पर चढ़ी हुई है। ओके, तो आप अपने आप को, आपको अपनी प्रायोरिटीज को कम नहीं करना है, आपको अपने आप की वैल्यू को कम नहीं करना है। आप जो डिजर्व करते हैं, जो कमिटमेंट आप डिजर्व करते हैं, उस कमिटमेंट से नीचे आपको नहीं उतरना, आपको लगातार असेंशन करते रहना है, आपको लगातार लाइट की दिशा में, हायर पावर और हायर कॉन्शियसनेस की दिशा में आपको आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि आपकी इस इंक्रीजिंग लाइट से ही आपके व्यक्ति को जो मोटिवेशन मिलेगा कि वे आपको कमिटमेंट दे पाए। एंड देन वी हैव सरेंडर कार्ड। डेफिनेटली यदि आपके व्यक्ति इस समय में आपको ये डिजायर्ड कमिटमेंट नहीं दे सकते और ये पीसफुल एनर्जी आपको नहीं दे सकते, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू डोंट हैव टू चेज दैट पर्सन। सरेंडर कर दीजिए इस रिलेशनशिप को, इस प्रेजेंट समय में सरेंडर कर दीजिए। यदि ये व्यक्ति डिवाइन टाइमिंग में आपकी दिशा में सही कमिटमेंट लेकर आना चाहेंगे तो आएंगे। तब तक आप रेस्ट एंड रिलैक्स एंड रिजुविनेट कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेडी है जो काफी रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के मूड में है, तो रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इस रिलेशनशिप को इस समय में लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपनी लाइट की दिशा में काम कीजिए, अपने असेंशन की दिशा में काम कीजिए, एंड प्लेजर और आप इंजॉय कीजिए, आप अपनी जिंदगी को इंजॉय कीजिए। टेक अ सिप ऑफ डिलीशियस जॉयफुल कॉफी। अपने आप के साथ में खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को आनंद देने की, अपने आप को प्लेजर देने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप को
इस व्यक्ति को, इसकी एनर्जीज को भगवान के हवाले कर दीजिए और आप अपने असेंशन की दिशा में आप जारी रहिए, आगे बढ़ना आप जारी रखिए। तभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका असेंशन होगा, तब शायद हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी व्यक्ति आपकी तरफ एक कमिटेड एनर्जी लेकर आपकी दिशा में आ पाए। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर आवर अर्थ साइन पीपल, Taurus, Capricorn and Virgo. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.